बीजेपी की भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई प्रभारी भी आई थी। अब तो उनको यहाँ पे आए लगभग 1 साल से अधिक हो गया है। आने के बाद लगातार हंटर चलाने का काम उन्होंने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न वो एकता स्थापित कर पाई, न भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दे दे पाई, न भारतीय जनता पार्टी की जो विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता में समाप्त हो चुकी है उसको पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास कर पाई। तो अजय जामवाल भी नए नए आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको जिम्मेदारी मिली है तो मीटिंग करेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सामंजस्य का अभाव है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है सार्वजनिक तौर पर कि विष्णुदेव साय की जगह आधा दर्जन लोग कपड़ा सिलाकर अध्यक्ष बनने के लिए बैठे हुए हैं। नंद कुमार साय जी ने स्वीकार किया है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, भाजपा को आक्रामक नेतृत्व चाहिए। तो इनके यहाँ जो मतांतर है, जो आपसी फूट है, उससे कैसे निपटेंगे अजय जामवाल, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने स्वास्थ्य पक्ष के रूप में ही सही भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य विभाग की और स्वास्थ्य अमले की आवश्यकता को महसूस कर रही है, ये बड़ी बात है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग को दरकिरार करके रखा हुआ था। इसी बस्तर में डायरिया और मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से हमारे आदिवासी भाइयों की मौतें होती थी। आंकड़े दर्शाए जाते थे कितनी मौतें मलेरिया से हुई, कितनी मौतें डायरिया से हुई, कितनी मौतें नक्सलवाद से हुई। अब हमारी सरकार बनने के बाद में लगातार हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से, डायरिया क्लिनिक के माध्यम से उस स्वास्थ्य केंद्रों को में पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा के, डॉक्टरों को उपलब्ध करा के लगातार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। 15 साल में इन्होंने स्वास्थ्य को सुविधाओं को ध्यान दिया होता था, छत्तीसगढ़ के 70% से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंगें नहीं होती, उप स्वास्थ्य केंद्रों में पानी का अभाव नहीं होता, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी नहीं होती। पिछले 3.5 साल में इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सूखा और अल्प वर्षा की जो स्थिति है, कई राज्य उससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की आगामी दिनों क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिन भी संभागों में, जिन भी जिलों में सूखे की स्थिति है उसका आकलन करवाया जाए, उसका नजरी आकलन करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि वहाँ से राहत कार्य खोले जा सके और वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। तबादला नीति को लेकर 2 बैठकें अब तक हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तबादला नीति एक नया शब्द है। पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तबादला नहीं होती, उप स्वास्थ्य केंद्रों में पानी का अभाव नहीं होता, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी नहीं होती। पिछले 3.5 साल में इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सूखा और अल्प वर्षा की जो स्थिति है, कई राज्य उससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की आगामी दिनों क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जिन भी संभागों में, जिन भी जिलों में सूखे की स्थिति है उसका आकलन करवाया जाए, उसका नजरी आकलन करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि वहाँ से राहत कार्य खोले जा सके और वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। तबादला नीति को लेकर 2 बैठकें अब तक हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तबादला नीति एक नया शब्द है। पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने तबादला को एक उद्योग बना के रखा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद में तबादला नीति बनाई जा रही है, मंत्रिमंडलीय उप समिति बना के पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, कैसे तबादला किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मिल जबकि आज कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है कि एक स्पष्ट पारदर्शी नीति बनाई जा रही है जिसके तहत सबका भला होगा। ये नवा रायपुर में 19 गाँव की जमीन बिक्री पर रोक लगाई गई है, ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक केंद्र सरकार की परियोजना है और जिसके तहत बड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है, भारतमाला परियोजना, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। तो जब इस प्रकार की परियोजना आती है तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है कि वहाँ पे जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, ताकि जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जो बिचौलिया किस्म के लोग हैं, वो जमीनों के किसानों से सस्ते दरों में जमीन खरीद के उसका मुनाफा न कमा सके। यह रोक किसानों के हित में लगाई गई है और शासन के हित में। और पूछ रहे हैं